110 दिन तक चली भीषण जंग, लाखों करोड़ों का आर्थिक नुकसान, हजारों जानें गई, लेकिन आखिर अमेरिका और इजराइल को मिला क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के 4 बड़े मकसद बताए थे। इस्लामिक शासन खत्म करना, परमाणु कार्यक्रम रोकना, प्रॉक्सी संगठनों का सफाया करना और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म करना। लेकिन अब हुए समझौते के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने ही घोषित लक्ष्यों से पीछे हट गया? कि ये समझौता ट्रंप की जीत है या मजबूरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमएस टीवी, मैं हूं आपके साथ नेहा। ऐसा युद्ध जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला दिया, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया, देखते हैं उस पर एक खास रिपोर्ट। 27 फरवरी 2026 ओमान के विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बेहद करीब है। लेकिन उसी रात हालात बदल गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी नेतृत्व के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए राजी किया। अगली सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। हमले की शुरुआत में ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए। ट्रंप ने ईरानी जनता से सरकार बदलने की अपील की, लेकिन हुआ उसका उल्टा। ईरान में सत्ता नहीं बदली, खामेनेई के बेटे मुस्तफा नए सुप्रीम लीडर बने और देश पहले की तरह धार्मिक शासन के तहत चलता रहा। यानी पहला बड़ा उद्देश्य अधूरा रह गया। ट्रंप चाहते थे कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे, लेकिन समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ईरान ने सिर्फ इतना दोहराया कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये वही वादा है जो वह पहले भी एनपीटी और 2015 की परमाणु डील में कर चुका था। ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा अपने पास ही रख सकता है, यानी परमाणु विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य था हिजबुल्लाह, हती और हमास जैसे ईरान समर्थित संगठनों को खत्म करना। इन संगठनों को भारी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। समझौते में भी इनके भविष्य पर कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिखता। ईरान के मिसाइल ठिकानों पर दर्जनों हमले किए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद ईरान ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर अपनी क्षमता दिखा दी। दिलचस्प बात यह है कि नए समझौते में मिसाइल कार्यक्रम का उल्लेख तक नहीं किया गया है। इस युद्ध ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाला। अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 122 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईरान में 1 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह हुई, सैकड़ों अस्पताल नष्ट हुए, ऊर्जा ढांचा पूरी तरह प्रभावित हुआ, खाड़ी देशों तक मिसाइल और ड्रोन हमले पहुंचे। इस युद्ध की मार भारत पर भी पड़ी। कच्चा तेल महंगा हुआ, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ी, रुपया कमजोर हुआ, महंगाई बढ़ी, उर्वरक उत्पादन प्रभावित हुआ, आर्थिक विकास दर पर दबाव आया। साथ ही कूटनीतिक स्तर पर भी भारत की भूमिका सीमित नजर आई। 110 दिन तक चली इस जंग में भारी तबाही हुई, लेकिन सवाल अब भी कायम है। अगर सत्ता नहीं बदली, परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद नहीं हुआ, मिसाइल क्षमता खत्म नहीं हुई और प्रॉक्सी संगठन भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, तो क्या ये समझौता वास्तव में अमेरिका की जीत है या फिर लंबे युद्ध के बाद एक मजबूरी में किया गया समझौता? यही सवाल अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएमएस टीवी।